हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स। आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक है बेटा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। नाइन्थ क्लास का टॉपिक है बेटा। नाइन्थ क्लास का हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं रियल नंबर के बारे में। अब बात करते हैं एक्सपोनेंट। एक्सपोनेंट मतलब पावर ऑफ रियल नंबर। आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर होती है। ए आपके पास कोई भी एक रियल नंबर होता है और एन एक पॉजिटिव इंटीजर होता है बेटा। तो ए की पावर एन इक्वल टू होता है ए इंटू एंड सो ऑन एन फैक्टर। यानी ए की पावर एन को आप इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। यहां पे ए इज एनी रियल नंबर, एन इज पॉजिटिव इंटीजर, then a की पावर n is written as a into a up to n फैक्टर। अब यहाँ पे सपोज करो आपके पास a का स्क्वायर है, तो आप a इंटू ए रिटर्न करते हैं। a का क्यूब है तो आप a को 3 टाइम रिटर्न करते हैं, a इंटू ए। अगर आपके पास ये a की पावर n है तो आप इस a को n टाइम रिटर्न करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पर n फैक्टर रिटर्न किया। तो ये होती है आपके पास पॉजिटिव इंटीग्रल पावर ऑफ ए रियल नंबर। a इज एनी रियल नंबर, n इज पॉजिटिव इंटीजर। नेक्स्ट है बेटा आपके पास नेगेटिव इंटीजर। अब यहाँ पर आपके पास a इज एनी रियल नंबर, n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, देन a की पावर माइनस n इज इक्वल टू 1 बाई a की पावर n। 1 बाई a की पावर n रिटन एज 1 बाई a इंटू a एंड सो ऑन n फैक्टर। अगर आपके पास a कोई भी रियल नंबर है, n एक पॉजिटिव नंबर है, तो a की पावर माइनस n इस टाइप से रिटर्न होगी बेटा। ये माइनस n है, ये नेगेटिव इंटीग्रल पावर है। नेगेटिव इंटीग्रल पावर है, n तो आपके पास पॉजिटिव रहेगा, उसके आगे आपने माइनस लगाया है, इसलिए a की पावर माइनस n वी कैन रिटर्न एज 1 बाई a की पावर n। यानी जो भी नेगेटिव पावर होगी, अगर वो न्यूमरेटर में है तो उसको डिनोमिनेटर में ले आओ तो आपके पास वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर वो पावर आपके पास डिनोमिनेटर में इस टाइप से है 1 बाई a की पावर n माइनस n, तो इसको आप ऊपर लेकर जाओगे न्यूमरेटर में, तो ये पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाएगी। तो इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हैं। तो ये था आपके पास यहाँ पर a की पावर माइनस टू 1 बाई ए स्क्वायर होता है बेटा, और 1 बाई ए इंटू ए होता है। तो इस तरह से नेगेटिव पावर इंटीग्रल पावर को आप डिफाइन कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास रेशनल एक्सपोनेंट आते हैं बेटा। रेशनल एक्सपोनेंट यानी रेशनल नंबर। पावर आपके पास एक रेशनल नंबर होती है। ए आपके पास कोई भी पॉजिटिव कोई भी रियल नंबर है, ए इज एनी रियल नंबर, पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ भी हो सकता है बेटा। तो पावर आपके पास एक रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है तो वो 2/3 होगी। 2/3 जैसे आपके पास एक रेशनल नंबर है, तो रेशनल नंबर है तो इसको आप किस तरह से रिटर्न करेंगे? इसको हम रिटर्न करेंगे a का स्क्वायर और सारे की पावर 1/3। a का स्क्वायर सारे की पावर 1/3। तो इसको हम इस तरह से रिटर्न कर सकते हैं। ये आपके पास a स्क्वायर का क्यूब रूट होता है बेटा। ए स्क्वायर का क्यूब रूट, जैसे आप स्क्वायर रूट रिटर्न करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ ए, यहाँ पे इसका मतलब होता है बेटा ए की पावर 1/2। ए की पावर 1/2 स्क्वायर रूट में यहाँ 2 नहीं रिटर्न किया जाता बेटे। तो ए की पावर अगर आपके पास 1/3 है तो आप उसको इस तरह से रिटर्न करेंगे, ए की यहाँ क्यूब रूट ऑफ ए जो पावर है यहाँ इसमें, और यहाँ पे मैं एक एग्जांपल और लिखता हूँ 3 रूट ए।
3 रूट ए है ये, और ये ए का क्यूब रूट है, ए का क्यूब रूट है। अब ये 3 इसमें मैंने कहाँ रिटर्न किया है, यहाँ रिटर्न करते हैं तो आपके पास ये रूट ए के साथ 3 मल्टीप्लाई होता है, और अगर आप यहाँ पे रिटर्न करते हैं तो ये ए की पावर 1/3 होती है, ए की पावर 1/3। तो इस तरह से आप रैशनल, आपके पास जो एक्सपोनेंट हैं आप इस तरह से उनको डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है बेटा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर। फर्स्ट है आपके पास ए की पावर m इंटू ए की पावर n, ये होता है बेटा ए की पावर m प्लस n, यानी बेस सेम है तो आपको पता है पावर ऐड हो जाती है, मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे 2 की पावर 3 है इंटू 2 की पावर 4 है, दोनों बेस सेम है तो पावर आपके पास ऐड हो जाती है 2 की पावर 7। रिटर्न इसको इस तरह से कर सकते हो, 2 की पावर 3 है तो इसको 3 टाइम रिटर्न करेंगे। अब आपके पास 2 की पावर 4 है तो 4 टाइम रिटर्न करेंगे हम इसको। तो अब यहां पर आप देखते हैं 2 की पावर 2 कितने टाइम है, 7 टाइम है, तो ये आपके पास 2 की पावर 7 के इक्वल है। तो इस तरह से आपके पास अगर बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। तो a की पावर n इंटू ए की पावर n है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। नेक्स्ट है आपके पास a की पावर m बाई a की पावर n, a की पावर m बाई a की पावर n, ये बेस सेम है और डिवाइड करते हैं आप, बेस सेम है डिवाइड करते हैं तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है, a की पावर m माइनस n हो जाएगा। अब जैसे आपके पास यहाँ आता है तो 2 की पावर 4 बाई में 2 की पावर 3 है, तो इसको आप ऐसे रिटर्न कर सकते हो, 2 की पावर 4 को 4 टाइम आप रिटर्न करेंगे, 2 की पावर 3 को आप 3 टाइम रिटर्न करेंगे, 2 को 3 टाइम। अब इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, इस 2 से ये 2 कैंसिल होता है, इससे ये कैंसिल होता है, अकेला 2 आता है। यानी इस तरह से अगर हम करेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 की पावर क्या है, 2 की पावर 4 बाई 2 की पावर 3 ये है, तो आपके पास रिजल्ट यानी 2 की पावर 4 माइनस 3 यानी 2 की पावर 1 इक्वल टू 2। तो ये एक आपके पास ये और लॉ है बेटा, सेकेंड लॉ था ये आपके पास, a की पावर m बाई a की पावर n, a की पावर m माइनस n। नेक्स्ट आता है आपके पास यहाँ पे ये आपके पास a की पावर n और सारे की पावर n, तो ये जो पावर है ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, यानी a स्क्वायर का क्यूब आप करते हैं, a स्क्वायर का क्यूब करते हैं, तो इसका मतलब a स्क्वायर आपके पास 3 टाइम आया है, a स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, तो a स्क्वायर 3 टाइम आया है आपके पास। तो यहाँ पर a स्क्वायर को a इंटू ए रिटर्न करेंगे, फिर आप यहाँ पे a इंटू ए रिटर्न करेंगे, फिर यहाँ पे a इंटू ए रिटर्न करेंगे, तो आपके पास a जो है वो 6 टाइम आ चुका है, यानी a की पावर 6 हो जाएगा। तो इसी तरह हम इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 3 जा 6, तो यहाँ पे ये इक्वल टू आपके पास a की पावर 6 हो जाता है। यानी जो पावर को सारे की फिर पावर है तो आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, a की पावर m है और सारे की पावर n है, तो a की पावर m इंटू n के इक्वल हो जाएगा, यानी a की पावर mn। नेक्स्ट आपके पास बेस सेम नहीं है बेटा, डिफरेंट बेस हैं, तो इस तरह से आपके पास कोई भी आता है तो ये है आपके पास 2 इंटू 3 की पावर 4, 2 इंटू 3 की पावर 4, तो इसको रिटर्न कर सकते हैं 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 4, यानी a इंटू बी की पावर n है, तो a की पावर n इंटू बी की पावर n, इस तरह से आप रिटर्न कर सकते हो। इसके बाद कुछ और आपके पास आते हैं, सपोज करो रेशनल नंबर है आपके पास, तो a की पावर 5/2 जैसे मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, या तो a की पावर 1/2 सारे की पावर 5 रिटर्न कर सकते हो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो 5/2 आएगा,
या फिर इसको ऐसे रिटर्न कर सकते हैं a की पावर 5 और सारे की पावर 1/2। इन दोनों को भी रिटर्न करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह रिटर्न किए वो को, तो आपके पास वही 5/2 आएगा। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.6। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, यानी 64 की पावर 1/2, 32 की पावर 1/5 एंड 125 की पावर 1/3। इनको आप फाइंड आउट करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट है बेटा, सॉल्यूशन है फर्स्ट पार्ट का। फर्स्ट पार्ट आपके पास है 64 की पावर 1/2। आप यहाँ पे साइड में रफ वर्क करेंगे तो 64 के आप प्राइम फैक्टर करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे 32 आ जाएगा, 2 से करोगे 16 आ जाएगा, 2 से करोगे 8 आ जाएगा आपके पास, 2 से इसको डिवाइड करोगे तो 4 पे जाएगा, 2 4 जाए 8, फिर 2 से 2 2 जाए 4। तो अब 64 के अपने प्राइम फैक्टराइजेशन किए बेटा, तो 1 2 3 4 5 6, यानी 2 आपके पास 6 टाइम आया है। तो 64 को आप रिटर्न कर सकते हो 2 की पावर 6। तो अब 64 के प्लेस पे ये वैल्यू रिप्लेस कर देना। 64 पे आपने ये वैल्यू रिप्लेस की 2 की पावर 6 से, सारे की पावर 1/2। अब a की पावर m सारे की पावर n है, ये प्रोडक्ट वाला ला आपके पास होल्ड होता है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। 2 की पावर 6 इंटू 1/2, 2 से ये कैंसिल हो जाता है बेटा 3, तो 2 की पावर 3 आता है, यानी 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 2 इंटू 2 इंटू 2, तो रिजल्ट आपके पास 8 आता है। 2 को आप 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आपके पास 8 आएगा। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सेकंड पार्ट इसमें देखते हैं, 32 की पावर आपके पास 1/5 है। अब 32 है तो आप यहाँ पे देखिए बेटे, इसको मैं अगर ऊपर से ये फिनिश कर देता हूँ तो 32 की पावर आपके पास ये आते हैं, 32 के प्राइम फैक्टराइजेशन ये हो जाते हैं। जैसे ही 32 के प्राइम फैक्टर आपके पास आते हैं तो ये 2 की पावर 5 आती है, तो 32 के प्लेस पे आप 2 की पावर 5 रिप्लेस करते हैं। जो 32 है वो 2 की पावर 5 के इक्वल है, 5 टाइम 2 है। अब यहाँ पे इस सारे की पावर 1/5 है, 1/5 है, तो यहाँ पर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 1/5। इस तरह से आप मल्टीप्लाई करते हैं, 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, तो रिजल्ट आपके पास 2 की पावर 1 आती है। 2 की पावर 1 आपके पास 2 आएगा। नेक्स्ट है बेटा आपके पास थर्ड क्वेश्चन 125। थर्ड क्वेश्चन की बात करेंगे तो थर्ड क्वेश्चन आपके पास 125 है। 125 के प्राइम फैक्टराइजेशन आप यहाँ रफली करेंगे, 125 5 पे जाता है बच्चा, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25, फिर 5 पे जाता है, तो यानी 125 को आप 5 की पावर 3 रिटर्न कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास 125 की पावर 1/3 है, 1/3 है, तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आप रिटर्न करेंगे और सारे की पावर 1/3 है। इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे, 5 की पावर 3 इंटू 1/3। इस तरह से आप इसको सोल्व करेंगे। 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, तो 5 की पावर 1 आपके पास आता है, जो कि 5 के इक्वल है। तो इस टाइप से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास एक्सरसाइज 1.6 का सेकंड क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास फाइंड वैल्यू, ये 4 पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट आपके पास 9 की पावर 3/2। अब 9 के प्राइम फैक्टर आप करते हैं तो 3 3 जा 9 होता है, यानी 3 को आप 2 टाइम मल्टीप्लाई करते हैं, तो 3 की जगह में 9 की जगह 3 का स्क्वायर रिटर्न कर सकते हो। 9 के प्लेस पे आपने 3 का स्क्वायर रिटर्न किया, क्योंकि 3 3 जा 9 होता है, तो ये सारे की पावर 3/2 है। तो यहाँ पे वही पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3 की पावर 2 इंटू 3/2 होगा। तो
तो इस तरह से 2 से ये 2 कैंसिल हो जाता है, रिजल्ट आपके पास 3 की पावर 3 आएगा बेटा। 3 को 3 टाइम आपने मल्टीप्लाई किया, यानी ये रिजल्ट आपके पास 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी 27 आपका रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट वही आपके पास 32 की पावर 2/5, 32 की पावर 2/5। अब यहाँ पे 32 को 2 की पावर 5 रिटर्न कर सकते हो आप। पिछले क्वेश्चन में भी हमने किया था, तो कैसे किया था, वो प्राइम फैक्टराइजेशन से किया था। तो 2 की पावर 5 सारे की पावर 2/5। तो यहाँ पर 2 की पावर 5 को आप मल्टीप्लाई करोगे 2/5 से। 5 से 5 कैंसिल हो जाता है, 2 का स्क्वायर आएगा। स्क्वायर यानी 2 टाइम इसको आप मल्टीप्लाई करोगे, रिजल्ट आपके पास 4 आएगा। 2 इंटू 2 इक्वल टू 4। नेक्स्ट है आपके पास 16 की पावर 3/3 पार्ट है इसका। यहाँ पे ये है 16 की पावर 3/4। 3/4 है तो 16 को आप 2 की पावर 4 रिटर्न कर सकते हैं। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16। तो 2 की पावर 4। अब इस सारे की पावर 3/4, जिसको ये डायरेक्ट काउंट नहीं करना आता बेटा, वो प्राइम फैक्टराइजेशन जैसा पिछले क्वेश्चन में हमने किया था वैसे कर सकते हैं। प्राइम फैक्टर रफली करके आप यहाँ पे रिटर्न कर सकते हो। यहाँ पर आपके पास 2 की पावर 4, इसको आप मल्टीप्लाई करोगे 4 इंटू में 3/4। तो यहाँ 4 से ये 4 कैंसिल हो जाता है, 2 की पावर 3 आता है। तो 2 की पावर 3, 2 को 3 टाइम आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास रिजल्ट 8 आएगा बेटा। नेक्स्ट वही आपके पास आता है यहाँ पे 125 फोर्थ पार्ट है। 125 की पावर -1/3। तो 125 को पिछले क्वेश्चन में भी हमने रिटर्न किया था बेटा, वो था 5 की पावर 3। तो यहाँ भी रिटर्न कर सकते हैं आप 5 की पावर 3। तो यहाँ पे 5 की पावर 3 आपने रिटर्न किया इसको, तो यहाँ पे -1/3 और है पावर। यहाँ पे 5 की पावर 3 इंटू -1/3 हो जाएगा बेटा। तो इस तरह से 3 से ये 3 कैंसिल हो जाता है, यानी 5 की पावर -1 आई बेटा। और जैसे ही आपकी पावर जो है वो नेगेटिव आती है, तो आप उसको न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में कन्वर्ट करोगे तो पावर आपके पास पॉजिटिव हो जाती है। तो यहाँ पे 1/5 आ जाएगा, 5 की पावर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बेटा आपके पास एक्सरसाइज 1.6 का थर्ड क्वेश्चन है। इसमें आपके पास 4 पार्ट है बेटा। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 2 की पावर, फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन है, सिंप्लीफाई करना है आपने इन सबको। ये है आपके पास 2 की पावर 2/3 इनटू में 2 की पावर 1/5। अब एक भी पहले वाला लो था बेटा, बेस सेम है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है, यानी a की पावर m इंटू a की पावर n है, मल्टीप्लाई में है तो a की पावर m प्लस n हो जाएगा। यहाँ पे इसी तरह 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। और जैसा कि आप इसका सम करते हैं, ये रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर का सम आप सभी पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कैसे होता है। तो यहाँ पर आप 2 तो एज इट इज रखेंगे, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे 5 और 3 का 15। अब एलसीएम को डिनोमिनेटर से आप डिवाइड करते हैं तो 5 पे जाता है। 5 को 2 से आप मल्टीप्लाई करेंगे 10 हो जाएगा। फिर 5 को 15 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 3 रिजल्ट आता है बेटा। 3 को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 3 आएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास 2 की पावर 13/15। 13/15 इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई करोगे। नेक्स्ट इसी में पार्ट आता है आपके पास सेकंड पार्ट। ये फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट आप देखेंगे 1/3 की पावर 3 सारे की पावर 7, यानी यहाँ पे a की पावर m और सारे की पावर n है। तो इसको आप इस तरह से 1 की पावर 7
बाई में 3 की पावर 3 और सारे की पावर 7। तो यहाँ पे 1 की पावर 7 1 होता है बेटा, और 3 की पावर 7 3 जा 3 और 7 को मल्टीप्लाई करोगे 21। तो इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट है आपके पास थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे आपके पास 11 है की पावर 1/2 है, और नीचे डिनोमिनेटर में 11 की पावर 1/4 है। अभी आपके पास एक रिजल्ट था a की पावर m, a की पावर m बाई n, a की पावर m बाई a की पावर n। तो इसको हम रिटर्न कर सकते हैं a की पावर m माइनस n। तो यहाँ पे 11 की जो पावर है, 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। तो 11 की पावर 1/2 में से 1/4 आप सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 4 आपका एलसीएम आता है। तो 2 माइनस 1 आ जाएगा बेटा, तो ये 1 आएगा, यानी 11 की पावर 1/2। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है बेटा आपके पास पार्ट 4। पार्ट 4 है तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। यहाँ पे 7 की पावर 1/2 और 8 की पावर 1/2 है, यानी a की पावर m और b की पावर m है, दोनों सेम पावर है। तो a इंटू b की पावर m हो जाता है। तो यानी 7 इंटू 8 की पावर 1/2 होगा। ये इंटू के लिए साइन होता है बेटा मल्टीप्लाई। 7 8 जब 56 होता है, 56 की पावर 1/2 हो जाता है बेटा। इस तरह से आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो इस टाइप से ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है बेटा, और आपका ये फर्स्ट चैप्टर भी यहाँ पर कंप्लीट होता है। जब फर्स्ट चैप्टर और एक्सरसाइज ये सभी कंप्लीट हो जाते हैं तो नेक्स्ट चैप्टर और नेक्स्ट एक्सरसाइज को हम नेक्स्ट टॉपिक को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे बेटा। अब यहाँ तक का इसी वीडियो में आपके पास फिनिश होता है। थैंक यू।